हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी, मतलब इसकी संरचना। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पाचन तंत्र है, उसका संरचना किस प्रकार से है, किस तरह से है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, इसके अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें ठोस पदार्थ को सरल पदार्थ में, मतलब आप कह सकते हैं इस तरह से कि एक तरह से कठिन पदार्थ को सरल पदार्थ में या अविलेय पदार्थ को विलेय पदार्थ में बदलने में मदद करता है। या ये इस तरह कह सकते हैं कि भोजन को पाचन युक्त बनाने में मदद करता है। अणुओं को, जो अणु हैं, जटिल अणु हैं, उनको सरल अणुओं में तोड़ता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो आइए इसका चित्र देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है फिगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये है सबसे पहला भाग जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से शुरू होता है उसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब इसके ग्लैंड हो गया, लेकिन बक्कल कैविटी से ये शुरू होती है। माउथ जिसे हम कहते हैं माउथ, ठीक है, माउथ या ओरल कैविटी इसे हम कहते हैं। यहाँ से आपका भोजन मुंह में जाता है। मुंह में जाने के बाद दांतों के द्वारा उसकी पिसाई होती है, उसको कूटा जाता है। उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन बोलस के रूप में, लुगदी जिसे कहते हैं, लुगदी इंग्लिश में इसे बोलस कहते हैं, बोलस के रूप में ये फिर आगे बढ़ता हुआ आसोफेगस में जाता है। ये आसोफेगस है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। ये आसोफेगस है से हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है, जिसके माध्यम से भोजन हमारे स्टमक अर्थात अमाशय, हिंदी में इसे अमाशय कहेंगे, स्टमक अर्थात अमाशय में आता है। इसके आने के बाद ये हमारा जो इस तरह से आकार है, ये स्टमक है। स्टमक का आकार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टमक किस आकार का होता है, स्टमक का शेप क्या है, तो स्टमक का शेप साथियों जे शेप का होता है। स्टमक यदि पूछ लिया जाए किस आकार का है, तो स्टमक जे आकार का है, जे शेप का है। इसके बाद यहाँ से भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। इसमें इसका मंथन होता है, क्योंकि इसकी हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसकी रासायनिक क्रिया या फिजियोलॉजी इस तरह से हम नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या इसमें भाग लेता है, कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन सा, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो ये ना सोचे कि इसके बारे में कौन सा भाग लेता है, ये नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इसकी एनाटॉमी बताई जा रही है, संरचना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 4-5 घंटे तक रुकता है भोजन। उसके बाद गृहिणी में जाता है। गृहिणी में यहाँ पर रहता है एक यहाँ वाल रहता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के द्वारा गृहिणी में जाता है। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के द्वारा गृहिणी में जाता है। एक यहाँ वाल्व होता है जो आसोफेगस से जो स्टमक में प्रवेश करता है। यहाँ भी एक वाल्व होता है जिसे आसोफेगस इंस्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो अमाशय के जो भाग है, अमाशय अर्थात स्टमक का, उसके 3 भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब तो जो है इसमें एक और इन्वॉल्व कर दिया गया है। पहले था फंडस, पाइलोरिक
और था कार्डियक। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। सबसे ऊपरी भाग जो ये है इसे फंडस कहा जाता था, ये पाइलोरिक कहा जाता, ये जो नीचे का पाइलोरिक कहा जाता था, ये यहाँ का कार्डियक कहा जाता था, जहाँ से एसोफेगस यहाँ अंदर आ रहा है। अब एक और जोड़ दिया गया है कि बॉडी, ठीक है, इसमें एक जोड़ दिया गया है बॉडी, ये मध्य भाग को बॉडी कहा जाता है। यहाँ से फिर भोजन 4 से 5 घंटे रुकने के बाद पाइलोरिक इंस्पेक्टर के द्वारा, पाइलोरिक वाल्व के द्वारा ग्रहणी में आता है। ग्रहणी, कंफ्यूज मत होना, घर की औरतों को गृहिणी कहा जाता है, परंतु ये ग्रहणी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एक डक्ट होती है जिसके माध्यम से लीवर यहाँ से जुड़ता है। लीवर का जो जहाँ पर बाइल, जहाँ से बाइल जहाँ पर एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, तो पित्त जिसे बोलते हैं, पित्ताशय, पित्त, बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं। हाँ, पित्त जो है यहाँ जब रुकता है पित्ताशय में, उसके बाद यहाँ से एक डक्ट लगी रहती है, यहीं से भी फिर अग्न्याशय अर्थात पैनक्रियाज भी जुड़ा रहता है। यहाँ पर भोजन आता है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर जो भी एंजाइम मिलते हैं अपना, वो सब अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर सभी एंजाइम का मिलन होता है, अपना मिलते हैं इसे जो है इसी डक्ट पर, ठीक है, यहाँ डक्ट पर इससे मिलते हैं सभी एंजाइम। कॉमन बाइल डक्ट भी इसे बोलते हैं, जहाँ पर सभी मिलते हैं। यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ पर मिलने के बाद उसके बाद आता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पर भोजन इस तरह से फैलता है। उसके बाद छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पर सब भोजन का अवशोषण होता है और तमाम चीज़ों का अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ से भोजन चलते हुए इस तरह से सीकम के पास आके छोटी आंत मिलता है। यहाँ से भोजन चलते हुए ऊपर जाता है। ऊपर इस तरह से जाते हुए भोजन जो है, भोजन इस तरह से जाते हुए यहाँ से भोजन यहाँ से जाता हुआ यहाँ से इस तरह से यहाँ नीचे आकर रेक्टम, जहाँ पर यहाँ इसे रेक्टम कहते हैं, यहाँ ये फिर एनस है, लास्ट भाग है जहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र का इस तरह से सिस्टम है। इसकी लंबाई और इसका कितना माप है, इसकी क्या लंबाई है, इसका क्या है, ये सब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है। ये इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हमने बनाया है, चार्ट बनाया है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से हमने 2 भागों में बांटा है, एक है एलिमेंट्री कैनाल, एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो ग्लैंड इसमें भाग लेती हैं पाचन तंत्र में, वो इसमें ग्लैंड है, फिर एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं ए माउथ और ओरल कैविटी इसके अंतर्गत है। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत माउथ ओरल कैविटी या ओरल कैविटी भी इसे कहते हैं। उसके बाद है एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से इसका भाग है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है माउथ ओरल कैविटी, इसके बाद आता है एसोफेगस। माउथ ओरल कैविटी में 32 दांत होते हैं सामान्यतः व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में। और ये दांत जो बालकों में होते हैं, बच्चों में होते हैं, 20 दांत होते हैं। इसका फार्मूला होता है, जो 32 दांत होते हैं 21, 23, इसका फार्मूला जो है इस तरह से है।
21 23 अपान 21 23 गुणे, इस तरह से इसका फार्मूला है। 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आसोफेगस। आसोफेगस की लंबाई जो होती है, जो इस तरह से माउथ से निकलकर स्टमक तक आती है, इसकी जो लंबाई है आसोफेगस की, वो लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। और टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो होती है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो है ये होती है 9 से 10 सेंटीमीटर, 9 से 10 मीटर और 9 से 10 मीटर और 30 से 33 या 32 फीट तक, 30 से 33 या 32 फीट तक होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई मीटर में होती है। 9 से 10 मीटर एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा जो माउथ से लेकर एनस तक का जितना भाग है, माउथ से लेकर एनस तक का जो भाग है 9 से 10 मीटर। यदि फीट में देखेंगे तो 30 से 33 फीट तक की होती है। ठीक है, तो आसोफेगस जो है, ये आसोफेगस है। आसोफेगस का जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टमक की भी लंबाई भी इतनी ही होती है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होती है वो ड्यूडेनम से ही शुरू हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग कौन सा है, तो प्रथम भाग है ड्यूडेनम, जिसे हम ग्रहणी हिंदी में कहते हैं, ग्रहणी। ठीक है, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग ड्यूडेनम, जिसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। उसके बाद आता है जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। उसके बाद आता है ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजुनम जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 2.5 मीटर होता है। ठीक है, 2.5 मीटर। उसके बाद आता है इलियम 3.5 मीटर। इलियम ये एक जगह और पाया जाता है, हमने आपको बताया है, वो वीडियो है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम में एक जगह और इलियम है, लेकिन वहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ई है, वहाँ पर आई है। उस इलियम वो इलियम जो है वो कमर की जो हड्डी है, कमर की हड्डी जो है उसमें पाई जाती है। इस तरह से जो हमारी हड्डी है पेल्विक गर्डिल में वो पाई जाती है, जिसे इलियम कहा जाता है। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसके जो भाग हैं सीकम कोलन रेक्टम, मुख्य तो भाग यही है सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम। तो सीकम जो होता है ये आपको हमने वीडियो में बताया था, सीकम जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर लगती है बड़ी आंत में, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है सीकम की। इसकी जो लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक है, रेक्टम जो होता है बड़ी आंत का वह भाग, जैसे इस तरह से है, इस तरह से बड़ी आंत आती है, ये एनस हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर बैंड होती है सिस्मोइड टाइप, यहाँ पर जो बैंड होती है उसे हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, उसके बाद एक है कोलन। कोलन का मतलब है जो बड़ी आंत का इस तरह से भाग है, इस तरह से जो गया है पूरा, इसी को हम कोलन बोलते हैं। कोलन में क्या होता है, कोलन 3 तरह का होता है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। तो असेंडिंग कोलन क्या है, डिसेंडिंग कोलन क्या है, ये भी हम आपको
हम बताएंगे। तो देखिए इस तरह से ये है, इस तरह से ये आंत गई है, बड़ी आंत। तो ये जो भाग है इधर का, इसे हम असेंडिंग कोलन कहते हैं। जो ऊपर का ट्रांसवर्स, इस तरह से ट्रांसवर्स है, फेज में है, इसे ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है। और ये जो नीचे आई है यहाँ से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये कोलन के 3 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ये ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ी आंत के भाग। उसके बाद आता है यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कार्य सब पढ़ेंगे। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर है, जिसमें गॉल ब्लैडर जहाँ पर बाइल जो है इकट्ठा होता है, पैनक्रियाज है, उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ठीक है, तो जो भी साथी इस वीडियो पे नए थे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।